अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल जानने के लिए आइए चलते हैं बेले में। जी काफी होगी रांझा साहब, बस करें। क्या हाल है? ओ की दसा यार, तेरे सामने ही हैगा। आप हर हाल में शाकी रहते हैं। मौज लगी हुई है आपकी। खेड़ा बेचारा मसाइल ज़्यादा है, वो देखिए उसकी शक्ल कैसे होगी। लोग ही समझते ने तब्दीली असी लिया रहे हैं, तो वो साढ़े पल्ले तो है ही कख नहीं। और तकरीरें करें और शोर मचाएं। देखें किस कदर चालाकी के साथ वो जो सिंध वाला रांझा है उसने अपना किबला दुरुस्त किए रखा। 2014 की तकरीर उसकी आखिरी बगावत थी जिस पर उसको अल्लाह ने समहाउ अक्ल के नौखुन दे दिए, और उसके बाद उसने वो ताबेदारी की, जहां कहा खड़े हो जाओ खड़ा हो गया, जहां कहा बैठ जाओ बैठ गया। और आज देखो हार्वेस्टिंग सीजन शुरू है उसका। आउट ऑफ नोवेयर वो एक बहुत अहम कैंडिडेट, एक उम्मीदवार बराए वजीर आजम पाकिस्तान पेश खिदमत है। इसको पूछता कोई नहीं था, जिसकी लॉन्चें पकड़ी जा रही थी, जिसके आलू छोले दही बड़े लॉन्ड्रिंग ये वो सारा कुछ पकड़ा जा रहा था। आज वो नाखूब जो था वो बतदरीज खूब होता नजर आ रहा है। इसी के खिलाफ जिहाद करने मैं निकला हूं आफ्ताब। हाँ जी, कुछ करके भी दिखाएं, सिर्फ मुंह से जिहाद कहना काफी नहीं है। और मैं क्या करूं? और किया क्या आपने डिलीवर किया होता, और 50% भी डिलीवर कर दिया होता तो आज ये दिन देखने नसीब ना होते। और यार कोरोना के मसाइल अभी तक चल रहे हैं। कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश ना करना, अब तुम्हें किसी ने मोहलत नहीं देनी। और ये हीर नहीं है भाई? नहीं वही है। इसका एक्सेंट चेंज हो गया। क्यों एक्सेंट क्यों चेंज हो गया? कोरोना की वजह से। सारा कुछ कोरोना की वजह से। एक नया वेरिएंट है जो एक्सेंट खराब कर देता है। तुम्हें किसने बताया यार? बहरहाल ये है चीजें, ये आपके आसाब पे जो है वो बड़ा हमला करता है। आप अपने आसाब के बारे में बताएं। तकरीरें खूब करते फिर रहे हैं आप। मुझे तो लगता है जैसे आपकी टीम फाइनल में आ गई जी। आप तो हला करके हर एक के पीछे पड़ गए। हेलो आफ्ताब जनाब, इजी ले रहे हैं? ओ नहीं, आपको इजी कौन ले सकता है। मैं आपकी तरफ आ रहा था राजा साहब, साथ ही साथ मैंने खान साहब का तारुफ करवाना है। जनाब आपकी शुक्र खातिर लंदन से आया हूँ मैं। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े बहुत है मसले मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इतनी शिद्दत थी कि एयर एम्बुलेंस से आपको जाना पड़ा। जाहिर है तबीयत अचानक खराब हुई थी। आप माहौल नहीं देख रहे क्या बना हुआ? तो कैसे चल रहे हैं पार्लेज आपके? कोई पार्लेज नहीं चल रहा साहब। मैं और मेरा दोस्त सलीम खान बैठ कर रोना पंजाब का। तो पंजाब में तब्दीली आ तो रही है। क्या तब्दीली आ रही है? एक बुजदार हटाओगे उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, थोड़ा पढ़ा लिखा आ जाएगा। तो चौधरी परवेज इलाही को क्या बेहतरीन चॉइस नहीं? यस और नो? नो। क्यों, क्या वजह, क्यों नो? भाई आपने पूछा यस और नो, मैंने नो बोल दिया। नहीं, कोई रीजन भी तो बताए ना। अच्छा एक रीजन नहीं है जो मैं आपको बताऊं, कोई और बात करें क्या? आप खोल के बैठ गए। अब आपकी चॉइस को चौधरीज नहीं मानते, चौधरीज के ऊपर आप इत्तेफाक नहीं करते, तो जाहिर है किसी तीसरे नहीं आना ना, जिसे आप कह रहे हैं कि एक नया बुजदार आ जाएगा। अब हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब यह हुआ खान साहब कि आपने खेड़े के खिलाफ खुल के बगावत कर दी है। नहीं, खेड़ा हमारा दोस्त है, पहले भी था अब भी है। पहले तो आपका लीडर भी था। यार लीडर भी है यार, किसने कहा कि लीडर नहीं है? फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो सुनता नहीं है। क्यों जनाब, आप सुनते क्यों नहीं है? क्या सुनो मुझे बताओ, किस सुनो? इनकी तो सुने ना, ये तो आपके खासुल खास दोस्त, आपकी एटीएम। ये कोई बुरे मानों में मैं नहीं कह रहा, हर सियासी पार्टी के जो मुतमव्विल लोग होते हैं, जो एफ्लुएंट लोग होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। ये ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने क्या मोल डाला इनका? कैसे मोल डालता? क्या बातें कर रहे हो? तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते ना, काम का पंगा क्यों लिया? मुझे जरा उनसे पहले बात करने दो। आप ऐसे ना करें, वो पहले ही आपसे बहुत नाराज है। हीर चंद दिनों की मेहमान लगती है, ये देख ले। आफ्ताब, मैंने कभी हीर की ख्वाहिश ही नहीं की। हीर जब आई है खुद आई है, मैं नहीं लेके आया। You were saying something? नहीं, आई वाज सेइंग नथिंग। मैं तो कह रहा हूं खान साहब के मसाइल हल करते आप। हाँ जी, मैं वो शुगर वाले मामले पे सरफे नजर कर लेता। एक फिर मैं वो जो केसेस बने सारे के सारे वापस ले लेता, और मैं इनके कहने पे आजम खान को तब्दील कर देता। तो कर देते, तब्दील करने में ऐसा क्या प्रॉब्लम? आफ्ताब, क्रिकेट ने मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई है, दैट्स इट। अच्छा जी, वो क्या? फाइटिंग। फाइटिंग। और फाइटिंग का असल वक्त तो आया ही अब है।
वैसे फाइटिंग के नाम पे भी ना तुम जुबान नहीं जमा खर्ची करते रहे हो खेड़े। फाइटिंग कोई ऐसी तुम्हारी खास नजर नहीं आई। आफ्ताब क्या कमी थी मुझे बताओ। अच्छा, ना आप बात सुनते हैं ना मानते हैं। आप बताइए, आप इतनी दूर क्या कर रहे हैं? यार मैं तो आप बड़ा परेशान है गई। क्यों? आप क्यों परेशान हैं? आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं। आप जिसे चाहे ले आए, जिसे चाहे निकाल दें। यार हालात जेड़े इस टाइम बने ना, असी कोई भी चेंज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? यार सुनता ही नहीं है, की करिए दस। आपका क्या मसला है? कोई आपका समाज का प्रॉब्लम है कोई? यार मैंने कल भी चेक कराया अपने कान, बिल्कुल ठीक। मेरा एक दोस्त है वैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट। अल्लाह लो राज साहब, आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं यार, है पंजाब से तब्दीली आओ ना, फजूल जहा बंदा बिठाया है। अच्छा, बुजदार से आप बहुत नाला हैं। यार सारे ही नाला तू नहीं दस। क्या बेबरकती है वैसे। ये बुजदार के दोस्त भी नहीं चाहते कि वो कंटिन्यू करें। उन्होंने दोस्ती भी नहीं करनी होती, एडा ठंडा ही हो। नहीं, नालायक है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कई दिन लगाकर बुजदार का एनालिसिस किया। आखिर क्या वजह है? अपेरेंटली एक डाउन टू अर्थ आदमी, एक बड़े फिदवियाना मिजाज का आदमी, उसमें कोई अकड़ नहीं है। आपको पता है, एक तो वैसे सराइकी एक अंदाज है उसका, तो ये खासा है कि वो घुल मिल जाता है, शीरो शक्कर हो जाता है, प्यार मोहब्बत है उसमें। लेकिन वो लिटरली सोने पे हाथ रखता है, मिट्टी हो जाती है। कोई नेकी का काम उसके अव्वल तो होता ही नहीं। कुछ सरजद हो जाए तो कोई उसका शुमार कतार ही नहीं। तो सर वजह क्या है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? मैं बड़े अफसोस से कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता था और बल्कि दुआ करता था कि अल्लाह करे ये गलती हो, लेकिन फैक्ट ये है कि बुजदार के यहां जो बेबरकती है उसके पीछे करप्शन। अगर उसने करप्शन ना की होती तो अल्लाह ताला का निज़ाम इतना शानदार है, वो चिड़ियों के हाथों बाज मरवा देता है। सर इसका क्या मतलब है? इसलिए कि बहुत तगड़ा था बुजदार। खुद तो बेचारा कुछ भी नहीं, उसके पीछे सपोर्ट थी। जी ये एक छोटी सपोर्ट है, जी सर। वो जो बैठी है वो छोटी सपोर्ट है, और इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट पता क्या थी? क्या? एक इंतहाई कमजोर नहीफ और नजार अपोजिशन, बिल्कुल। जिसकी अपनी दाल जूतियों में बट रही थी। सेंटर में इनकी नाहलियों ने और पंजाब में इनकी करप्शन ने सारी अपोजिशन को यकजा कर दिया, कुछ दोस्तों को इनसे अलहदा कर दिया। अब देखें, वो बेचारा व्हील चेयर पर बैठा इधर उधर फिर रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। यार साहब, अब भी वक्त है। अगर ये पंजाब वाली बात मेरी मान लें तो सब कुछ सेट हो सकता है। पंजाब में क्या आप चाहते क्या है? चीफ मिनिस्टर आप उसको लगा जिसको मैं कहता हूँ। नहीं खान साहब, आप मामे लगते हैं, आपकी बात क्यों माने वो? देखे ना, यही रवैया बिल्कुल उसका जो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि आप मशवरा दें ना। धौंस में और मशवरे में फर्क है। बिल्कुल। आप जाएं खेड़े के पास, उसे मशवरा दें कि खेड़िया तुम्हें नहीं पता साउथ पंजाब के मसाइल का, बेशक। तुम आज भी खुसरो बख्तियार पर तकिया कर रहे हो और उसको तो जानता कोई नहीं है साउथ में। फिर उसके उस भाई को तुम चीफ मिनिस्टर लाना चाह रहे हो जिसका नाम उसके मोहल्ले वाले नहीं जानते, और वो कोई इतना एम्बिशियस भी नहीं है। मजे की बात, ये मैं कोट अनकोट बता रहा हूं, आज पहली दफा शायद। कभी मैंने इसका इजहार नहीं किया इसलिए कि अहम बात थी नहीं। मैंने खान साहब से कहा जब ये नए नए इक़्तिदार में आए कि वाह बुजदार, शायद मैं एक दफ़ा पहले बता चुका हूँ ये, तो कहने लगे कि मैंने सबसे पहले हाशिम जवां बख्त से कहा था कि तुम पढ़े लिखे हो, आउटस्टैंडिंग हो, साउथ से तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि बंदा हमने साउथ का ही लगाना है, तो आ जाओ। उसने माजरत की थी कि मुझसे चीफ मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। अब ये बात चूंकि खान साहब, ये एग्जैक्ट मैं कोट अनकोट में कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद सुनी और सिर्फ मैं बैठा था उनके पास, मेरा ही सवाल था, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। कोई और बताता तो शायद मैं मानता ही ना, लेकिन मैं फिर भी मशकूक हूं। ये कैसे हो सकता है कि वो इनकार करे? ये बात मानने वाली लगती नहीं। हाँ जी, लेकिन चूंकि खान साहब ने खुद बताया इसलिए। ओ आफ्ताब 100% ठीक है, ऐसा ही हुआ था। सर प्राइम मिनिस्टर को क्या इशू है कि वो जहांगीर तरीन को साउथ पंजाब क्यों नहीं सौंप देते? ये $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इसका जवाब दे जरा। मैं इसका जवाब क्या दूं? खेड़ा साहब आपके सामने सब कुछ हो रहा है। ओ यार, आई हैव माय ओन रीजंस। अरे भाईजान, खुदा की कसम ये ना करें आप। उस वक्त आपके रीजन कहाँ गए जब आपको हमारी जरूरत थी? किसकी जरूरत थी? मेरी, अलीम खान की और मेरे साथियों की। उस वक्त बात और थी आफ्ताब, अब बात और है। इस वक्त क्या बात है जो उस वक्त नहीं थी? उस वक्त इनके खिलाफ केसेस नहीं थे और इनके नाम स्कैंडल्स में नहीं थे। क्या कहते हैं आप? नहीं तो केसेस किसने बनाया? केसेस भी तो भाईजान आप नहीं बनाया ना। नहीं तो केसेस बनते थे, जेन्युइन बात थी ना। भाई एक पॉलिसी बनाई हुई थी, सबने फायदा उठाया, हमने भी उठाया। इससे इकोनॉमी आपकी इंप्रूव होती है। कौन सा गलत काम किया? आपको खान साहब सारी दुनिया शुगर माफिया के नाम से जानती है।
यार ये जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं ना, ये मुझसे जेलस है। ये किसी को कामयाब होने देख नहीं सकती। मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा खान साहब, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इस शुगर माफिया ने यरगमाल बना रखा है। बिल्कुल। इसकी एक एनाटमी है। समझने की कोशिश करें कि एक शुगर मिल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करती है, बिल्कुल। वो इतनी मौसर होती है। फिर पैसा और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल। ये सिस्टम मैं हमेशा गुजारिश करता हूं, अगर रहेगा तो फिर वही कुछ होता रहेगा जो आज हो रहा है। अपेरेंटली हर कोई बहुत तेजियां दिखा रहा है, फुर्तियां दिखा रहा है, उस गुलहरी की तरह जिसने कहा था सारे काम छोड़ो, मेरी आनियां जानियां देखो। तो हर कोई आनियां जानियां दिखा रहा है। अच्छा मेरे वाल ना देखो, उन्होंने दसो। मैं एक शेर सुना रहा हूं मुनीर नियाजी का। जी सर। मुनीर नियाजी का बहुत खूबसूरत शेर है। कहते हैं, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है, क्या क्या है। वाह वाह। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। सर 1000 किस्म के माफिया, सिर्फ एक शुगर माफिया नहीं है, 1000 माफिया ने जब से ये हुकूमत बनी है इनको कवर किया हुआ है, और ये एक माफिया से ये बंदा जान नहीं छुड़वा सका। इस सिस्टम में ये जो सब कॉन्टिनेंट में सिक्का राइजुल वक्त है ना, इसमें आपको प्रोटेक्शन ना आवाम से मिलती है और ना एस्टेब्लिशमेंट से। तो सर फिर किससे मिलती है? डिफरेंट माफियाज, ये जो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स है ना। तो मैं नहीं कर सकता आफ्ताब, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो इन्हीं को मुबारक हो। मैं इक्तदार छोड़ दूंगा लेकिन ये रास्ता नहीं अपनाऊंगा। सर स्पिरिट तो है ना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी और मैं समझता हूं कि सर उठा के चलना, जी। ये एक ऐसा तर्ज जिंदगी है जो वायरल हो जाता है। बिल्कुल। वो कहता था ना कार्ल मार्क्स के, प्रोलेटारिएट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। तो वी हैव नथिंग टू लूज। खेड़ा साहब, यू ऑल्सो हैव नथिंग टू लूज। ठीक कह रहे हो। ज्यादा से क्या होगा, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। ओए मैं मुल्क तो नहीं छोड़ूंगा। इन्हें सारी जिंदगी ठीक नहीं होना। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैंने गिराया? सारा कुछ लवाना तो तू ही है ना। नहीं मैंने नहीं। इतने की बकरे आए होंगे ने। ओए ओए बेड़ा गर्क कर दिता सू। क्यों, क्या किया? सारे को माफी मंगते आए हैं दी टीम को। सारे एमपीए नाराज, सारे एमएनए नाराज। वो क्यों माफिया मांगते हो? ओ यार किवें करिए, इन्हें तो मननी नहीं। उन्हें कहो जाओ मौज करो, जाओ अमेरिका को खुश करो, जाओ जरदारी साहब को वोट दे दो। वो 1 मिनट चल जाएंगे। खेड़े तुमने माफी नहीं मांगनी, कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा वैसे मैं हिसाब लाया, तुसी ਉਹਨੂੰ ठंडा नहीं पैन देंगे। नहीं वो ठंडा पड़ गया तो ये पूरी तहरीक ठंडी पड़ जाएगी। और वजीर आजम तो टके टोकरी है तुम्हारे पास। राजा साहब लीडर कोई नहीं था, हमीयत वाला बंदा कोई नहीं था, गैरत वाला बंदा कोई नहीं था। वो एक आया है तो उसे टिकने नहीं दे रहे, ना टिकने दे। आप इक्तदार छोड़ देना, हमीयत मत छोड़ना। बिल्कुल। अब बाबे ने पिछले चौंक लाए, बड़ा रश है उत्थे। जिसे तुम ये कह रहे हो वो पाकिस्तान के अमीर तरीन 4-5 बंदों में से एक है। पता मैं इन्हू आदा पिया। खान साहब आ देखो, जान दो विराज ਤੁਹਾਡਾ। यार हमने कहाँ पकड़ा हुआ, उसे कहो हमारी जान बख्शे, हमें जाने दे। वैसे 4-5 दिनों च ना दुੱਧ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, क्योंकि ਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। बस साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक सुना पुत्र। वो सुना भी कह दो कैसे हैं। ठीक आ। चुप करके बैठे हैं। ओए तो तेनू अपनी ताकत ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ। और तुम सुनाओ जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर सो बेटर। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। वाकई शर्म दा घाटा है। आपको देखते ही मुझे जो चीज याद आती है वो कैदों ने कह दी है, शर्म दा घाटा। कि घसीटेंगे, अंतड़ियों में से निकालेंगे। अब देखो मौका देखना चाहिए आफ्ताब साहब, की हो गया तो जी मौका देखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैकियावेली की अप्रोच यही थी कि गधे को भी हस्बे जरूरत दोस्त बना लो। अच्छा राजा साहब बड़े साइलेंट ऑब्जर्वर बने हुए हैं इस वक्त। ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਹਵਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਕਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। मैं क्या सुनाऊं, देखें आपके आगे क्या तमाशा लगा है। अच्छा हीर कायम दायम है भाई, यहीं रहेगी? कहाँ जाना है इसने, यहीं रहेगी बेचारी। ये इसका मौकफ है, मेरा नहीं है। वाह, आपका क्या मौकफ है? ऐन मुमकिन है कि मैं यहाँ ना आ रहा हूँ।
ओए होए होए हो। अच्छा बात सुनो, मेरी कांपे पहले ही टांग रही है आफ्ताब। आहा, प्लीज जरा प्लीज। मैं नहीं मानता आपकी कांपें टांगे कभी नहीं टांग सकती। मेरी रात एक बंदे ने काम पे टांग दी थी। अच्छा भी खेड़िया, मैं सुने अमेरिका ने बड़ी दौलत दी रेल पेल कर दी तेरे खिलाफ। ओए जितनी मर्जी रेल पेल कर ले, हमने गैरत और अहमियत का नारा लगाया और हम उस पर कायम रहेंगे। अच्छा, जिस तरह टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ये मामला कि अमेरिका पैसे खर्च रहा है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो क्या रियासती इदारों को गौर नहीं करना चाहिए इस पे? वो लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास कुंजियां हैं इस मुल्क की, उन्हें गौर करना चाहिए कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर कब तक हमारा इस्तेसाल करती रहेगी। पल्ले को नहीं लाते, अमेरिका को मंगी जाते, इन्होंने को पैसे कोई नहीं। क्यों जी, आपके पास पैसे नहीं है? अल्लाह का दिता बड़ा कुछ है। जनरल असद दुरानी से पूछें, वो एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाते हैं कि आपने तो भैया 35 लाख रुपया ले लिया था, 35 लाख रुपया किन को खुफिया एजेंसी से बीबी की हुकूमत टॉपल करने के लिए। तो सर अब भी इनके हालात यही हैं। अब तो ये खैर अमीर कबीर हो गए ना, अब तो इनका शुमार, मतलब मैं समझता हूं किसी अरब कंट्री का जो किंग होता है उसका लेवल है इनका, दोनों का, इनका भी और सिंध वाले भाईजान का भी। ये $10 बिलियन प्लस की पार्टियां हैं। सर बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद $100 बिलियन क्लब के मेंबर्स हैं ये लोग। $100 बिलियन वो इंडिविजुअली कहते हैं इनके या एक्यूमुलेटिव? इंडिविजुअल लेवल पे। ओए तोबा 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 तो मैं मालन मैं हुंदा मैं डूब के मर जाना। ओए बस है बस। उन्हें दसिया उन्हें दसिया झूठ बोल रहा है, ऐसी गल नहीं है। तोबा भाई तो आप कसम खा दें कि आप बिलियनर नहीं हैं। वो तो मेहनत कर रहे हैं आफ्ताब साहब, चौथी पुश्त है, सन 37 से मेहनत कर रहे हैं हम। पाकिस्तान की जो स्टील मिल है वो फारिग हो गई, जी। इनकी फाउंड्री चल रही है, 35 साल से सिर्फ मेहनत यही कर रहे हैं। ये आगे मैंने आख्या मैं मुल्कों नस जाना सी। वो नस तो गया, वो तो किसी वजह ना नसिया ना, मैं शर्म ना नस जाना सी। यार कभी एहसास नहीं हो रहा भैया पैसा इत्थे रह जाना है, तेरे किहड़े काम दा है? मसला की है, तेरा मसला की है? ओए आपदा हाथ विखा और तुम ही विखा नहीं क्या? तुसीं तो मैंने खाली इत्थे जाना है, टका नहीं होना तुहाडे हत्थ 'च। सिकंदर भी खाली हत्थ गया सी, बल्कि मेरा ताया भी खाली हत्थ गया सी। सिकंदर तो जाने वाली मेरे को 1000 रुपया ले गया। आफ्ताब भाई, जितनी खिदमत मेरी है ना, खुदा की कसम ऐसा खेड़ा साहब को कोई बंदा आज तक नहीं मिला, और मेरे साथ जो जो हुआ आपके सामने यार बहुत ज्यादा हुआ खेड़ा साहब, बहुत ज्यादा हुई है। सब मेरी बात, वो नाराज है आपके साथ। बिल्कुल यार ऐसे कैसे नाराज? मेरी बात से यार एक सेकंड, ना ना नहीं नहीं नहीं, अब भाई है मेरी बात सुन लो। देखो, वाह 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 वाह, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? वो खेड़ा साहब आपका वही काम है जो आप पहले दिन से कर रहे हैं। वो क्या? मुझे वो थुक लगा रहे हैं। मैच परसों बज गया, मैंने भी थोक लाने लगा सी। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खातिन हज़रात, आपका दोस्त, आपका बेली, आपका यार, आपका दिलदार, आपका मनमोहन, आपका साथी यानी कि ये नाचीज आपका भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है, और इस बार एक इंतहाई मुनफरिद सेगमेंट आपके लिए लाए हैं। सेगमेंट का नाम है डमी म्यूजियम, जहां पे हमने मदऊ किया है जनाब आफ्ताब इकबाल प्लस लड्डू को। इसमें मुनफरिद क्या है? हर बार यही होता है। उसकी वजह यह है कि इस बार जो मुखबरियां हम तक पहुंची हैं वो जनाब के काफी करीबी सोर्स से पहुंची हैं। हो मैं नाम नहीं लूंगा शकील साहब का, लेकिन इस बार हमने जनाब के कॉलेज के कुछ वाकयात हैं जो आज तक, खातिन हज़रात ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, समा टीवी पे इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो वाकयात जो आज से पहले रिवील नहीं हुए, आपका भाई, आपका खादिम समा की स्क्रीन पे आज नुमाया करेगा। वाह, उर्दू इंप्रूव हो रही है जनाब? कंटेंट इंप्रूव करो, लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़ो। कंटेंट खुद ब खुद हो जाता है। आज अच्छा, कोई रेवलेशन क्या करनी थी आप करें? शकील ने आपको क्या बताया? शकील साहब, मैंने आपका नाम नहीं लिया, पता नहीं इनको कैसे पता मैंने चला। आपको कुछ नहीं बताया। डर गए हैं वो। ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। क्यों? वाकयात बताइए, वो बातें जो सेगमेंट से पहले म्यूचुअली हम मुक किस चुके सेगमेंट थे। से पहले? हो सकता है मैंने मनूवरिंग कर ली हो। आपने गॉडफादर में देखा नहीं, माइकी उस बंदे को किस तरह मनूवर करता है। जिस घोड़े पे मैंने शर्त लगाई थी, आपको इस घोड़े पे लगानी चाहिए थी।
डॉक्टर साहिबा, जी आपको पता है क्या? नेक्स्ट डॉक्टर अरूबा 2.0 आने वाली हैं। अच्छा, वो भी आप होंगे? वो नहीं शकील साहब ने डॉक्टर, बनाना। साहब डर गए। और वो रोल शकील साहब करेंगे। कसीनो च शकील वर्गे भी 10 पाउंड हर के गशी पा लेंगे। शकील साहब, डिसअपॉइंट किया आपने। ओ यार, ये जो 3 पेन खो रहे हैं आपने, ये क्या लिखा है? ओहो, आज जूते मेरे खाले नए हैं। नहीं साहब वाले पाए हैं। अच्छा, पाँव एक जितना ही है। सेम मेरा तो बॉस दा, मैं छोटा कराया थोड़ा इन्होंने करके। और ये क्या, सर्दियां तो चली गई हैं। ओ जॉगर जरूरी नहीं सर्दियों में पहने, क्या मातिल बजी हुई है आपकी? मातिल बजी हुई है। इस कुर्सी पे बैठ के आप इसको बर्दाश्त कैसे करते हैं? ये मेरा बड़ा फेवरेट है। ऐसा क्या है? ही इज अ स्पेशल चाइल्ड एक्चुअली। सबसे पहले तो जनाब को बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, मुबारक किस चीज़ की दे रही हैं? पता नहीं भाजी हुन 12-14 खुशियां ने, पता नहीं किहदी दे रहे। अच्छा, तुम गेस करो मैंने किस बात की मुबारक दी? ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਰ ਕਾਦੀ? कनाडा की बात अभी नहीं करनी। क्यों जी, क्यों नहीं करनी? पूरा मैंने एक बनाया हुआ है, तरतीब बनाई हुई है। अच्छा जी, ਹੋਰ ਕਾਦੀ खुशी होगी सर? और खुशी भाजी, OMC की नई ब्रांच खुल गई है। हाँ जी हाँ जी सच, वो भी खुल गई लालक चौक। क्या कहना? अभी नहीं, अगस्त में वही तकरीबन। ने जगह ले ली है, अभी उसकी तज़ीनो आराइश शुरू होगी। लड्डू साहब, मैंने सुना है आप भी जा रहे हैं। मेरी लत है नहीं, बड़ी बात है। ਨਾਲ मैं ਉੱਥੇ कैमरा चलावांगा और ਇਹਨਾਂ ਦੀ खिदमत करांगा। लड्डू बेसिकली तो कैमरामैन है, नॉट दिस वन। ये तो बेकार है। असली लड्डू इस वक्त कैमरे के पीछे है। वो कैमरे ते खड़ा मेरे ते लानता पा रहे हैं। अच्छा जी, ये जो टीवी है इसका एक सुरूर ही अलग है। हाँ जी बिल्कुल। आप जब स्क्रीन पे आते हो तो तब्दीली आती है। तो जनाब में कितनी तब्दीली आई? कौन सा सुरूर? नहीं, ये होता है एक नशा कहते हैं इसको। नहीं अगर पेचेक कितना अच्छा ना हो ना तो टकेगा नहीं है ये नशा। इससे बहुत बेहतर जिंदगी बाहर की है, और मैं हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन। अच्छा जी, आपको कौन देता है पेचेक? कहाँ से? जफर इकबाल प्रोडक्शंस देता है, और कौन देता अबू जी दिंदे ने। वाकई? हाँ जी, जफर साहब इस वक्त जाग रहे होंगे। वो ब्रेक लैके मंग के होना। समझिया कर, हर गल टीवी ते नहीं करी दी। बाबा ही नहीं मिलते किसी ने, नफीस आदमी ने ना। है? वो तो हर एक से मिल लेते हैं, बहुत माइंड करते हैं अगर मैं ना मिलने दूँ। नहीं तो आप क्यों नहीं मिलने देते? इसलिए कि उनकी सेहत के मामलात भी हैं। लोग तो उठने का नाम नहीं लेते। हर एक की ख्वाहिश होती ज़्यादा से ज़्यादा गपशप करना, कि जफर इकबाल साहब हैं, जितना उनसे फैज़ ले सकें। मेरी भी बड़ी हसरत है सर। ये तो बाबा जी भी कहते थे। सर ये तो पूरी करवाएं। ये कर दें पूरी, पता है? अच्छा चलो। अच्छा, वैसे मिजाज में, लड्डू इधर ध्यान करो, मिजाज में जफर साहब और आफ्ताब साहब में कितना को फर्क है? कोई खास नहीं, बस एवं जमीन आसमान का फर्क है। वाह, अंदाजे फिर भी में। जरा एक्सप्लेन करना नहीं है तुमने, एक्सप्लेन करो। अच्छा, मैंने दबके दुबके नहीं मारने, मैं गेटअप लवा के तेन चपेड़ा मारनी। अच्छा बताओ। वो बड़े धीमे हैं, शाइस्ता नफीस लोग। है। वो बेइज्जती भी शायराना जी कर दे। इधर आओ तुम्हें रात को मैंने कुछ कहा था साले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि खुद ही काम कर रहे हो सारे? जी, कभी कभी आता है इनके जहन में। कभी आसिफ शाह की तबीयत खराब हो और जनाब अकेले ही गाड़ी लेके निकल गए हो? नहीं, ड्राइवर सारे ड्राइवर ही नहीं जनाब। इतने फार्म हाउस हर बंदा ऑलराउंडर है। ड्राइवर, प्लंबर, इलैक्ट्रीशियन, चोर। और हुण एक होर नवी शर्त ऐड हो गई वो क्या? कि फास्ट बॉलर होना बहुत जरूरी। परसों चौथ के थे कान ते गेंद बजी। वो मैंने सुना फैसल ने मारी है ना? हाँ जी, फैसल नजर भी तो नहीं ना आ रहा उस दिन और उन्होंने बड़ा बुखार होया फैसे खौफ च के मेरे को बाल बज गई। अच्छा जी, जनाब का फेवरेट गोल्फर कौन है आजकल? किसको आजकल देख रहे हैं? टाइगर मुझे बहुत पसंद टाइगर वुड्स की बात हो रही? है, और टाइगर जीत सिंह की बात कर रहा हूँ। हो ਇਹ ਜੋਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਫਟਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੋਗਤ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੱਚੇ ਜਾਈਏ। हम टोरंटो जाएंगे, हो सकता है आपकी मुलाकात करवाएं टाइगर जीत सिंह। अच्छा सर ने कभी आप लोगों के साथ गेट टुगेदर की, कोई पार्टी वगैरह? नहीं, वो तो प्यार तो फुल करते हैं। जब हम फुल मूड च ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਕੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਗਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। लड्डू, रमजान की क्या रूटीन होती है? ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਤੇ ਪਰਾਠੇ।
अच्छा ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਨਾਲ ਕੀਮਾ वाह वाह ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਨ कीमा सालन नहीं कीमा कच्चा खा लेंदे ने ਕੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਲਨ अच्छा एक और सालन और दही दही तो होता होगा ना ਦਹੀਂ ਮਨਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ लड्डू ये क्या हो रहा है? ये क्या यार वो लॉस एंजलिस देना लॉस एंजल्स लड्डू कभी याद च बैठा है बकवास ना कर हाँ जी सर अच्छा जनाब ओए अच्छा एक मिनट भाई अच्छा सर दोस्तों में होता है अक्सर एक दोस्त ऐसा होता है जिसको आदत होती है एमी हला के बात करनी हर गलती हाथ मारना वो सुन रहे हैं वो ऐसा दोस्त भी है आपका नहीं, मुझे सख्त नापसंद है सर आप खुद ऐसे खुद हैं। हैं ऐसे। मैं ये करता रहा मेरी बात सुन यूं करके और जेड़ा और कोई जब मैं ड्राइव कर रहा होता था यूं करके और जेड़ा कोई दूसरा करके। ਆ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ अच्छा जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच निहायत थर्ड क्लास फट्टा विकेट इसके ऊपर रंगीला भी 100 कर सकता था पूछ के साथ रंगीला की फिल्म बना रहे हैं कौन सी पूछ पूछ होता है उसका गाना है पूछना कहो पूछ करूँ हाय पुश पुश होता आगा साहब वर्गा फुफड़ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ओ यार ये काफ नीचे कर लो बड़ी भैड़ी चमक पै रही है दी है लश्कारा या की है कड़ी इसको कपड़ों के थ्रू ही कहीं चमक जनाब ਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲੇ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਤਲਫਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇ ਵਿਚਾਰਾ ओए ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਓ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਐਂਕਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੇ वेलकम बैक मदीना हज़रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का शहर लुधियाना ਵੀਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ ਐ ਮਿੰਜਾ ਡਾ ਦੇ सर उनकी शक्ल भी ऐसी होती है उनका डायलेक्ट ऐसा होता है शक्ल तो अल्लाह किसी दुश्मन की भी ऐसी ना करे अच्छा जी लुधियाना की वजह तस्मिया बहुत इंटरेस्टिंग है जी लुधियाना आज जिस जगह वाक़ है यहाँ पर मीर होता नाम का एक गांव था और घने जंगल थे सरसब्ज व शादाब इलाका लेकिन यहाँ पर लॉलेसनेस बेइंतहा थी राजनी डकैती हत्ता के बड़े जिम्मेदार वो भी सुबह शाम इस्तेसाल करते थे खल्के खुदा का सिकंदर लोदी ने अपने 2 सरदार भेजे इनकी गोशमाली के लिए उनमें से एक था निहंग खान जी और दूसरा यूसुफ खान इन 2 सरदारों ने ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कायम किया बल्कि एक नए शहर की बुनियाद रखी और उसका नाम रखा लोधियाना ਲੋਧੀ ਹਾਂ लोधी आना यानी लोधी का गांव लोधी का ठिकाना कसरत इस्तेमाल से फिर सर लुधियाना हो ये फिर लुधियाना बन गया सिकंदर लोधी के बाद मुगलों की हुकूमत रही फिर सिखों का दौर आया और अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने सबको चलता किया और यहाँ पर अपने दफातर कायम किए फिर 1947 आया ये हिंदुस्तान का हिस्सा बना और लुधियाना को आज आप पंजाब के इंतहाई गुंजान आबाद शहरों में से एक शुमार करते हैं एक बड़ा अहम मकाम फलौर कला एक फिल्म भी आई थी फिलौरी नहीं दैट वाज फिलौरी वही फिलौरी वो फिलौरी फेक को फेक कहते हैं वो फेक को फेक कहते मैं हैं सही कह रहा हूँ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ फलौर कला ये मुगलिया दौर में यहाँ पर सराय थी एक फिर इसको महाराजा रंजीत सिंह ने जदीद यूरोपी तर्ज पे रेनोवेट करवाया वाह अस्करी तौर पर ये इमारत बड़ी अहम है और आज यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कायम है वाह दूसरी जगह जी लुधियाना घंटा घर हर जगह घंटा घर है जहाँ जहाँ अंग्रेज हो ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ यार गलत नहीं कह रही उस दौर में जो बड़े बड़े क्लॉक्स थे ये बनाता ही अंग्रेज था। अंग्रेज थे जी और आप अगर गौर करें तो उसका टावर और उसकी साख यूनियन जैक की तरह हर जगह पे आप खाने वाले देख लें
जी फैसलाबाद देख लें। फैसलाबाद देख लें, ये बिल्कुल यूनियन जैक, ये जो 8 बाजारी है, ये 8 बाजारी का कॉन्सेप्ट यूनियन जैक के नक्शे से लिया गया। सर वैसे लाहौर च नहीं है लाहौर में 1 से ज्यादा हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का घंटा घर नहीं देखा तुमने? ये मजांग में भी एक छोटा सा बना है, आधा को घंटा घर बनाया उन्होंने। अच्छा जी, अजायब घर, ये कोपनहेगन के ओपन एयर म्यूजियम का रेप्लिका है। वाओ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। अच्छा जी, लुधियाना चिड़ियाघर। इस जू की खास बात पता है? जी सर बताइए। टाइगर सफारी। वाह जी वाह। अबू साहब याद है 14 अगस्त पे गए थे हम चिड़ियाघर, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ तो मेरे को 2.5-3 लाख ਕਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਢੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂ। वो आवाज निकालना जरा। ਨਿਕਾਲ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮਣੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁੰਨੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। नहीं है, मैं आरिफ वाले पहली दफा जड़ो किया उदो मेरे ठूंगे भी बहुत वजे ही सिर ते। टैंकी ते चढ़े सी, पानी वाली टैंकी दे कोल, ते ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰ ਬਾਵਾ, ਪੱਪੂ ਜਵਾਦ, ਉਹ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, मेरा ਹੁਣ वापसी का प्रोग्राम है, थल्ले होया तो उधरों ठूंगे बज रहे हैं। अच्छा जी, इधर आ जाए, लोधी कला। ਲੋਧੀ ਕਲਾ ये दरिया सतलज के किनारे बहुत शानदार कला है, इसकी अस्करी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक दिलचस्प जगह है रंजीत सिंह वॉर म्यूजियम, तो उस दौर का असला देखने के जो शौकीन है वो ज़रूर जाते होंगे। इफ़ आई गो हेयर तो मैं सबसे पहले शायद ये देखूं। फिर जनाब नेहरू रोज़ गार्डन, यहाँ पर 17,000 इकसाम हैं फूलों की, इनमें रोज़ सर फहरिस्त है। 1600 इकसाम है गुलाब की। मशाहीर की तरफ आइए जी। जी सर, यहाँ के लुधियाने के मशाहीर में सर फहरिस्त कौन है? ताहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी बहुत कादावर शख्सियत, लेकिन व्हाट अबाउट सादत हसन मंटो, हमीद अख्तर, बहुत शानदार अफसाना निगार, कॉलम निगार, शायर, सहाफ़ी और सबा हमीद के वालिद। कई दफ़ा मेरे अब्बा के साथ इनकी महफिल जब भी होती तो ये एक साहिर का जिक्र करते थे। एक इनका कोई दोस्त था वहाँ पे, दोसांग नाम के साथ दोसांग आता था, बड़ा उसका चर्चा करते थे। और हमीद अख्तर बड़ा शानदार कन्वर्सेशनलिस्ट, लाजवाब आदमी। और ये साहिर लुधियानवी के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये हम असर भी थे। ਰੋਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਔਰ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੜੇਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। साहिर लुधियानवी सोशलिस्ट थे, बड़े तगड़े, और उनके क्रेडिट पर बेशुमार खूबसूरत गाने। लता के साथ इनकी जी बड़ी दोस्ती थी। वाह। अमृता प्रीतम के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। क्या कहने, एस.डी. बर्मन के साथ बड़ी दोस्ती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तमाम दोस्तियों का अंजाम कदरे दर्दनाक रहा। सर इनका बेस्ट गाना कौन सा है? मेरे ख्याल में ठंडी हवाएं। एस.डी. बर्मन ने इसी गाने पे इन्हें डिस्कवर किया था, और ये फिल्म थी नौजवान। फिर जी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, वाह वाह क्या बात। ये मजलिस एहरार के सरकर्दा लीडरों में से एक। बरकत अली लुधियानवी, दारुल एहसान वाले। हाँ जी हाँ जी, सूफी बरकत साहब, बहुत फॉलोइंग है इनकी भी, बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं लोग। बड़े बड़े बुजुर्ग हुए ने। आगा तालिश। वाह वाह। फिर मेरा फेवरेट क्रिकेटर माजिद जहांगीर खान। वाह वाह वाह, सर माजिद खान बरकी, क्या बात। क्या अच्छा बैट्समैन था। फिर चेतन शर्मा। चेतन शर्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तानियों को, मैं नहसल कौम। वो क्यों? जावेद मियां दाद ने छक्का चेतन शर्मा को मारा था शारजा में। वाह वाह वाह। चेतन शर्मा कहता है मैं पहला बॉलर था जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की थी, 3 लगातार आउट किए थे। लोगों को मैं उस वजह से याद नहीं हूँ, आखिरी बॉल पे छक्का मारा है जावेद मियां। अच्छा जी, राज खोसला, डायरेक्टर राज खोसला है ना। व्हाट अ ग्रेट डायरेक्टर ही वाज। उसके क्रेडिट पे बहुत बड़े बड़े तगड़े गानों वाली फिल्म वो कौन थी? वाह। लग जा गले के फिर ये हंसी रात, राज खोसला, यस, नैना बरसे रिमझिम रिम। डायरेक्टर। दिस इज राज।
वो ठहर जा। नैना बरसे। फिर एक और फिल्मी नाम, वो कौन सा सर? धर्मेंद्र। अरे वाह वाह, पापा का नाम लिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा जी, गिप्पी ग्रेवाल, सर कैरी ऑन जट्टा वाला। हाँ ये हैप्पी राय कोटी, लिरिसिस्ट। अच्छा जनाब, खाबे, दाल मखनी, वाह वाह तो यही दाल है ये आम दाल से बहुत मुख्तलिफ है। तंदूरी चिकन, वाह वाह, छोले भटूरे निहायत लाजवाब, कड़ी, पकौड़ा, राजमा मसाला, वाह डोडा बर्फी, वाह कड़ाही पनीर, वाह वाह मटर मशरूम, आहा, भेलपुरी, वाह, that's my favorite। चना चाट। बकरे सारे इधर आ गए 47 तो बाद। कोई और चीज की बस दैट्स इट। भाजी को अपने वाली शह पकी अच्छी जी। कल मैंने जो दाल मखनी खाई है ना, जी सर। यस उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती ये की हुई थी कि उसमें चिकन डाला हुआ। कित्थों आई सी? मेरी भाभी ने भेजी थी। अच्छा एक ते ना अल्लाह दी सौ अपने रिश्तेदारां दा बिल्ला जिहा बनया। But Nusrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। पति नज़रात, आज का गाना हमने फिल्म दर्शन से लिया है, जिसकी मौसीकी, शायरी और गायकी बशीर अहमद की है। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। गुलशन में बहारों में तू है, इन शोख नजारों में तू है, फूलों में चांद में तारों में, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ मैं उधर तू ही तू है। गुलशन में बहारों में तू है, इन शोख नजारों में तू है, फूलों में चांद में तारों में, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ मैं उधर तू ही तू है। दिल में धड़कनों में तुम ही सनम, गीत में सुरों में राग में तू ही तेरी कसम, आँख में दिल में धड़कनों में तू ही सनम, गीत में सुरों में राग में तू ही तेरी कसम, शामों सहर में तू है, शामों सहर में तू है, बादलों में घटाओं में है तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ मैं उधर तू ही तू है। गुलशन में बहारों में तू है, इन शोख नजारों में तू है, फूलों में चांद में तारों में, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ मैं उधर तू ही तू है। जाने जा तेरी ये सादगी बेमिसाल है, हुस्न भी उस पे ये अदा वाला कमाल है, जाने जा तेरी ये सादगी बेमिसाल है, हुस्न भी उस पे ये अदा वाला कमाल है, नाजो अंदाज वाले ना
फिजाओं में है तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ मैं उधर तू ही तू है। गुलशन में बहारों में तू है, इन शोख नजारों में तू है, फूलों में चांद में तारों में, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ मैं उधर तू ही तू है। गुलशन में बहारों में तू है, इन शोख नजारों में तू है, फूलों में चांद में तारों में, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ मैं उधर तू ही तू है। ब्रावो ब्रावो।